हेलो स्टूडेंट, ये है मैथ मेट मधुबन। और थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे कि बेटा कल हमने एक्सरसाइज 6.2 सिक्स क्लास की डेसिमल का अपलोड किया था, ठीक है ना। लेकिन उस क्वेश्चन को मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है जिसमें लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो बाकी तो हमने सब सही किया था, लेकिन क्या था यहाँ पे बेटा, जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, तो उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे जो एरो है वो इस साइड में लगना चाहिए था, इस साइड में ऐसे, ठीक। क्यों? क्योंकि ये जो एरो होता है वो होता है ग्रेटर देन का, ठीक है ना, ग्रेटर देन का। और बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि अब बच्चे क्या, इसमें तो हम ही गलत लगा गए साइन। हमने इधर उधर लगा दिया क्वेश्चन साइन में, मतलब बाकी सब सही लिखा है, मतलब क्वेश्चन हमने सही सॉल्व किया है, लेकिन क्या ये जो साइन है ये साइन हमने गलत लगा दिया। साइन होना चाहिए इस साइड में, लेकिन हमने देखो पहले रेड में क्या है, उस साइड को साइन था, तो हमने यहाँ पे सुधार कर दिया, ठीक। अब वो चूंकि वीडियो बन चुका था, 30 मिनट का वीडियो हो चुका था, और रात में काफ़ी देर हो गई थी जब हम उस वीडियो को शूट कर रहे थे, तो करीब 1 बज रहा था रात में, ठीक। तो इतनी थकान होती, इतना समय कम रहता, तो हमने सोचा जल्दबाजी में जो है पूरा एक एक्सरसाइज फिनिश कर देते हैं। तो फिर आज हमने उसको गौर किया, दोबारा हमारी नज़र गई उस पर, तो हमने देखा कि बेटा हमने साइन तो गलत लगाई हुई है। क्योंकि ये था डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो था असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन। तो इसमें जो ये जो साइन है इस क्वेश्चन में, ये साइन सही है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हमने गलत कर दिया था, ठीक है ना। तो उसके लिए बेटा हम सॉरी बोलते हैं। अगर आप उस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें जो है हमने कमेंट बॉक्स में हालांकि लिख दिया है, मैं एडिट करना चाहता था कि उसको, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, तो हमने कमेंट बॉक्स में उसको सही कर दिया, मतलब लिख दिया है कि आप जो है जो साइन मैंने पहले यूँ यूज किया था, ये वाला लेस देन वाला, इसकी जगह पे तुम्हें ये वाला साइन यूज करना है, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरसाइज 6.3 की, और कल की मिस्टेक से सबक लेते हुए अब इस वीडियो को बनाते समय मैं कोई जल्दबाजी नहीं दिखाऊंगा। भले ये जो वीडियो है वो कई पार्ट में बनाना पड़े, मतलब इतना लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे, लेकिन ठीक बनाएंगे, ठीक है ना। और देखो बेटा, अगर जब तुम पढ़ाई करते हो, ठीक है ना, तो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व किया करो तो उनका आंसर भी मैच कर लिया करो। हालांकि इस बुक में बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट दिया हुआ है मैथमेट मधुबन की बुक में, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ी ही सावधानी से देखना, क्योंकि इंसान हम भी हैं बेटा, गलती हमसे भी हो जाती है ना, और टाइम की कमी रहती है। तो जब हमारे घर में छोटा बच्चा है एक, तो जब वो सो जाता है तब जाके हम रात में ये वीडियो बना पाते हैं, तो दिन भर की थकान होती, थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाती। चलो आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.3 डेसिमल चैप्टर, क्लास 6 का है। इसमें लिखा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन एंड एक्सप्रेस देम इन देयर लोवेस्ट फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि ये डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें इसको क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखना है। तो फ्रैक्शन में लिखने के क्या करना है, इसके नीचे लाइन खींचनी है और 1 लिख लेना है। लाइन खींच करके 1 लिख लो, इसके नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से इसको डिवाइड करोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। तो ये फ्रैक्शन हो गया देखा जाए तो। अब हमें इसे सॉल्व करना, तो ऊपर वाला जब पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो यहाँ पे नीचे बढ़ जाते हैं, ठीक। अब ये हो गया 14/10, कितना हो गया 14/10। तो अब इनमें देखो कि अगर ऊपर नीचे ये कट रहे हैं तो इनको काट दो, ठीक है ना। जब कटना बंद हो जाए तो उसी को हम लोएस्ट फॉर्म कहते हैं। अब कटना क्या होता है, यहाँ पे बेटा ऐसा माना जाता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी एचसीएफ, वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब अभी वो आपस में कट सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसा कौन सा टेबल है जो दोनों को कट कर सकता है, तो 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। तो इसका आंसर कितना आएगा 7/5, ठीक, ठीक है ना।
अभी हम चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं कि जैसे मिक्स फ्रैक्शन में करना आता होगा तो ये होगा 5 1 जा 5 और 2/5, ठीक, ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। पता नहीं आंसर में जो भी लिखा हो, अगर ये दिया हो तो यहाँ तक छोड़ देना, अगर ये दिया हो तो ऐसे कर लेना, ठीक। इसके नीचे भी वही लाइन खींचो, 1 बनाओ, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 नंबर, तो ये हो गया। अब देखो ये किससे कट रहा है, तो 2 से कट रहा है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 8 जा, तो कितना आ जाएगा 148/5, ठीक। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बेटा, पॉइंट हटाया, 1 बढ़ाया नीचे, ठीक। अब पॉइंट हटाओ तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब देखो क्या आपस में ये कट रहे हैं, तो नहीं, क्योंकि ये है इवन नंबर और ये है ऑड नंबर, तो ये आपस में नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 133/100। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट हटाया हमने, मतलब लाइन खींची इसके नीचे, 1 बनाया और फिर ये पॉइंट हटाया, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो। अब इनको कट करो, देखो कट हो रहे हैं तो 5 से कट करो, ठीक है ना, क्योंकि 5 से ही कट हो सकता है ये। तुमने 5th क्लास में सीखा होगा, ठीक, कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है। तो हमें कैसे पता चला कि ये 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि बेटा जिन नंबरों के लास्ट में 5 हो या 0 हो वो नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं, यानी कट सकते हैं। तो 5 से इसको कट करो तो 5 2 जा, है ना, और यहाँ पे आएगा 5 4 जा, फिर 0, 5 5 जा 25, ठीक। अभी भी ये 5 से कट सकता है, तो 5 4 जा, 5 8 जा, 5 1 जा, ठीक। तो क्या बचेगा 81/4, ठीक। अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या करना है, इसके नीचे लाइन खींचना है, पॉइंट हटाना है, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर है, 3 डिजिट हैं, तो 3 जीरो बढ़ेंगे नीचे। अब ये क्या हो गया 2/1000, ठीक। अब इनको देखो ये क्या आपस में कट रहे हैं, हाँ बेटा कट सकते हैं, किससे, 2 से ही कट सकते हैं, 2 1 जा 2 ऊपर हो गया, ठीक, और नीचे कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, यानी कि 500। तो क्या आ जाएगा आंसर 1/500, ठीक। यहाँ पर देखो बेटा, लाइन खींची, 1 बनाया, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाए, क्यों 2 जीरो बढ़ाए, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। अब ये 5 से कट जाएगा, तो 5 2 जा, ठीक है ना, और 5 9 जा, है ना, 5 9 जा 45, तो 45 3 बचा ना, तो 3 यहाँ आएगा, है ना, 5 6 जा 30, फिर 5 1 जा 5, तो आ जाएगा 961/20, ठीक। अब ये आपस में नहीं कटेंगे, क्योंकि ये बेटा है इवन नंबर और ये है ऑड नंबर, ठीक है ना, तो ये नहीं कटेंगे आपस में, तो बस इतना ही करके छोड़ देंगे। और फिर मैंने बताया कि अगर पीछे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया हो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या करना है, लाइन खींचनी है, 1 बनाना है, पॉइंट हटाना है, पॉइंट के बाद कितने नंबर आए, 2 नंबर हैं, यानी कि 2 जीरो बढ़ेंगे, ठीक है ना। मोबाइल हिल रहा है तो बार बार इसकी पिक्चर फिक्स नहीं हो पा रही, चलो 5 से इसको कट करो, 5 2 जा, सॉरी 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 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में इसके 4 है, तो ये किससे कटेगा 2 से, तो 2 5 जा, है ना, यानी 2 15 टाइम, फिर 2 से ऊपर कट करो ऐसे, 2 2 जा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 2 8 जा, फिर ये 2 6 जा, 2 4 जा और 2 2 जा, ठीक। अभी ये 2 से कटेंगे, एक बार ये 2 से कटेगा, एक मिनट, फिर 2 से कट करो इसको, 25, फिर 2 से कट होगा, 2 1 जा 4 जा 3 जा 2 जा 1 जा, अब नहीं कटेगा, 1 4 3 2 1/25। फिर मैं कह रहा हूँ अगर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, ठीक है। इसके नीचे लाइन खींचते हैं बेटा, पॉइंट हटाएं, तो 1 2 3,
इसके पीछे 3 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, तो ये बेटा किसी से भी नहीं कटेगा, मतलब ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म ही है। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या है, ये इवन नंबर है, ऊपर वाला ऑड नंबर है। ठीक है ना, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है ना, इतना ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखो, इसके पीछे भी क्या करना है, लाइन खींचना है, पॉइंट हटाना है और 3 जीरो बढ़ा देना। ये भी नहीं कटेगा किसी से, तो यही आंसर आ जाएगा 1 2 3 3 2 1 अपॉन 1000। यहाँ पर देखो बेटा, लाइन खींचा, 1 बनाया, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा दिए। ठीक, तो 1 जीरो से तो 1 जीरो ये पूरा पूरा कट गया। ठीक, 3208 अपॉन कितना आ रहा है, 10। अब देखो ये किससे कटेगा, 2 से, 2 5 जा 2 16 2 4, ये आ जाएगा 1604 अपॉन 5। ठीक, और मैंने क्या कहा बेटा, अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर सकते हो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना। एक क्वेश्चन में बता देता हूँ कि इसको कैसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं बेटा। इसको 5 से डिवाइड करो। ठीक, 5 3 जा 15, 1 बचा 0, 5 2 जा 10। ठीक, अब कितना उतरेगा नीचे, 4। तो 4 में तो हमें क्या करना है, हमें 0 टाइम लगा देना है, तो कितना बचेगा 4। ठीक, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 320 ये कितना था, 0 ही था। 5 2 जा 10, फिर हमने 4 उतारा, 0 पर लगा दिया। ठीक है, 4 इधर और नीचे 5। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं, 320 इंटू 5, 5 10, 5 15, 116 और ये 4 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में बेटा ऐसे हो गया। ठीक है ना, तो अब ये ऑलरेडी 12 मिनट की वीडियो हो गई। एक ही क्वेश्चन हमने अभी इसमें सॉल्व किया, और अगर हम जल्दबाजी करें तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 20 मिनट का वीडियो बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन में बेटा एक टेक्निक है, टेक्निक से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो बेटा, जब कभी भी किसी नंबर के नीचे 100 हो, मतलब डिनोमिनेटर में 100 हो, 10 हो, 1000 हो, तो उन क्वेश्चंस को स्पेशली कैसे सॉल्व करते हैं तुम्हें ये देखना है। ठीक, जब तुम 100 से इस 3 को डिवाइड करोगे तो आंसर में बेटा 3 ही आएगा, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक, और जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 7 से जब 100 को डिवाइड करोगे तो 7 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है। ठीक, जब हम इस 3 को 100 से डिवाइड कर रहे थे तो नीचे कितने जीरो थे, 2 जीरो, तो जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कितने जीरो थे, 2 जीरो, तो आंसर में भी 2 नंबर काउंट करके हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने काउंट किया तो 3 एक ही नंबर है, जबकि हमें 2 नंबर के पॉइंट लगाना है, मतलब 1 2, और यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इधर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, तो देखो 1 2, अब यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये हुआ जाकर एग्जैक्ट आंसर। ठीक, अब क्या है कि तुम दूर से देखोगे तो हो सकता है तुम्हें ये पॉइंट नज़र ना आए, इसीलिए जब कभी भी पॉइंट लगाते हैं उसके पहले एक 0 ज़रूर बढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब शुरुआत में 0 होगा तो आदमी थोड़ा सा रुकेगा, ध्यान देगा कि क्या है, तो वो गौर करेगा, तब उसे नज़र आएगा कि हाँ भाई पॉइंट है। मान लो किसी का मन है कि नहीं पॉइंट लगाएंगे सर, तो वो नहीं, अगर ये 0 आगे लगाएं तो बेटा तो गलत थोड़ी ना है, लेकिन हम क्या करें, लगाया जाता है। ठीक है ना, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सेम इसी की तरह। ठीक, इसी क्वेश्चन की तरह सेम आंसर तो 7 ही आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट में आंसर आएगा ना, तो पॉइंट कैसे लगाएंगे, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो 2 नंबर काउंट करके हमें पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे तो एक ही नंबर है, पूरा एक ही नंबर था ना, तो यहाँ पे क्या कर लें, इसको 2 नंबर बना लेते हैं।
अब 1 2, अब यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब तुम्हारा मन है तो ये इतना ही छोड़ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या बताया कि जब हम कभी पॉइंट लगाते हैं तो उसके पहले एक बड़ा सा जीरो बना देते हैं, ठीक, ताकि जब कोई आदमी दूर से देखे तो सबसे पहले उसे क्या नज़र आएगा, जीरो। तो वो रुकेगा, थोड़ी देर सोचेगा कि जीरो क्यों लगा, तो गौर से देखेगा, तब लगेगा हाँ यार जीरो के बाद में एक पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक, यहाँ पे हमें पता है कि आंसर क्या आएगा, 1 0 2 आएगा, लेकिन इस आंसर में कहीं पे पॉइंट लगना है, क्यों, क्योंकि नीचे 10 है, मतलब क्या मैंने बताया, नीचे 10 है, तो यहाँ पे नीचे कितने जीरो हैं, एक जीरो, तो इधर नंबर काउंट करो, इधर से 1 1 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, कितना आएगा आंसर, 10.2। यहाँ पर भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, जैसे 29 ही आंसर आएगा, ठीक, लेकिन यहाँ पे कितने जीरो नीचे, 2 जीरो, तो 1 2 2 नंबर काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, 2 नंबर काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। और फिर मैंने बताया कि पॉइंट के बाद कोई नंबर है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो बना देंगे, ठीक है ना। अब तुमने देखो यहाँ पे हमने इस पॉइंट के बाद में यहाँ पे हमने जीरो नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी एक नंबर दिया हुआ है। जब कोई नंबर ना हो, अकेला पॉइंट बाहर हो, तो उसके बाहर जो है एक जीरो लगा देते हैं, ठीक है ना, जीरो बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा और क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें शायद समझ में आए ज़्यादा अच्छे से। मैं क्या कह रहा हूँ, 1 2 3, आंसर में तो ऊपर वाला ही नंबर आएगा, लेकिन 1 2 3 3 नंबर काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा इसके बीच में, यानी 5 0 1 2, यही आंसर आएगा। लेकिन नीचे कितने जीरो थे, 1 2 3, तो इधर से काउंट करो 1 2 3, 3 नंबर काउंट करने के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद जब हमने पॉइंट लगाया तो उसके आगे जीरो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट दो नंबरों के बीच में है ना, पॉइंट दो नंबरों के बीच में है, बात समझ में आ रही। और अगर यहाँ पे ये 5 ना होता, केवल ऐसे ही पॉइंट होता, तो हम यहाँ पे जीरो बढ़ा देते आगे, ठीक है ना, लिखा जाता है। वैसे ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने उतार लिए और इसके नीचे हमने देखा भी नहीं क्या है। अच्छा भाई, मान लेते हैं इसके नीचे 1000 है, ठीक है ना, मान लेते हैं भाई 1000 है। पता नहीं, अब क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में था क्या। एक मिनट के लिए बुक उठाते हैं, बुक उठाते हैं। 6.2 6.3 चल रही है, 6.3 6.3 में कौन सा ई एफ, दूसरे का एफ पार्ट, हाँ 100 है। ये देखो, ये बुक उठाई हमने, इसके नीचे 100 है, वहाँ पे हम लिखने ही भूल गए थे, और इसके नीचे 1000 है, किसके नीचे, जी के नीचे है, ठीक। तो यहाँ 100 है और जी इसके नीचे, इस वाले क्वेश्चन में इसके नीचे कितना है, 1000 है, ठीक। तो बेटा इसका देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आंसर तो आएगा 4156, लेकिन हमें पॉइंट लगाना है कितने नंबर के बाद, 1 2 2 जीरो है ना, तो 2 नंबर काउंट करो, 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब बेटा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, 8 4 5 7, कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 3 नंबर काउंट कर लो, 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो देखा, बिना डिवाइड किए ही हम डायरेक्ट इनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 1 1 4 7, नीचे कितने जीरो हैं, 1 0, तो यहाँ पे एक नंबर काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या बेटा, नीचे 3 जीरो हैं, तो 2 2 3 2 5, इधर 1 2 3 नंबर काउंट करने को पॉइंट लग जाएंगे, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि बेटा जब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर नीचे 100 हो, 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो हम ये वाली टेक्निक यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, अब तुम ये मत कहना कि सर यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे 1.1 लगा देंगे, मतलब एक नंबर काउंट करने पर पॉइंट लगा देंगे, नहीं, यहाँ पे ये 20 है, 10 थोड़ी ना है।
अगर ये 10 होता, 100 होता, 1000 होता, तो जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं उस टाइप से करते। अब यहाँ पे तो 20 लिखा है, तो इसे तुम्हें प्रॉपरली इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि 7 4 9 ऐसे है, इसको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें। तो 23 जा 64 और ये 7, नहीं क्या बच गया, 4 में से 0 गया 4 और 7 में से 6 गया तो 1, सॉरी 1, और यहाँ पे आएगा 9। ठीक, ये 9 हमने उतार लिया। तो कितनी बार जाएगा, 7 टाइम 140, कितना बचेगा 9। ठीक, अब पॉइंट बनाओ और 0 बढ़ा दो। ठीक, अब कितनी बार जाएगा, 4 टाइम 80, कितना बचा 10, तो एक 0 और आ जाएगा, 25 जा, तो ये हो जाएगा 100। ठीक, 1 मिनट, मोबाइल बार बार हिलता रहता है। तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे आएगा 37.45, ये हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब भैया हो गया है वीडियो 21 मिनट का, अब इसको बंद करते हैं वरना जल्दबाजी में कल की तरह फिर से कोई मिस्टेक हो जाएगी। और आज मोबाइल भी बहुत हिल रहा है।